सोचिए, अगर आपको एक ऐसी जादुई पेंसिल मिल जाए जिससे आप जो भी बनाएं वो सच में असली बन जाए, तो क्या होगा? एक ऐसे पेंटर की कहानी है जिसे एक जादुई पेंसिल मिलती है जो किसी भी ड्राइंग को असली चीज में बदल सकती है। कहानी जापान के एक गरीब लड़के स्टीवन से शुरू होती है। एक मामूली सा चित्रकार जिसे दुनिया भले ही नहीं जानती थी, लेकिन उसके हाथों में एक अजीब कमाल का हुनर था। उन दिनों शहर में बस एक ही नाम की चर्चा थी, जॉर्ज, एक मशहूर पेंटर जो अपनी शोहरत और दौलत का जमकर रुआब झाड़ता था। जब जॉर्ज बाजार में आया तो उसने मुट्ठी भर नोट स्टीवन की तरफ फेंक दिए और घमंड से बोला कि स्टीवन की पेंटिंग एक बड़ी रकम में बिकी है, लेकिन उसे मिलेगा बस एक छोटा सा हिस्सा। और इस बेइज्जती को और गहरा करने के लिए जॉर्ज के साथ कार में बैठी थी स्टीवन की एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम था सी। जॉर्ज ने जानबूझकर उसे अपने साथ लाया था ताकि वो खुद देख सके कि स्टीवन को छोड़ना उसका सही फैसला था। आखिरकार अगर वो न जाती तो आज उसे भी उसी घिसी पिटी सी जिंदगी जी रही होती और उसे भी सड़क पर खड़े रहकर लोगों की गालियां खानी पड़ती। स्टीवन की जिंदगी जैसे बदकिस्मती का दूसरा नाम बन चुकी थी। गरीबी पहले से थी, प्रेमिका ने छोड़ दिया, पेंटिंग का पैसा भी लूट लिया गया और ऊपर से जब वो घर पहुंचा तो मकान मालिक किराए के लिए दरवाजे पर खड़ा था। हर तरफ से मुसीबत। खैर, किसी तरह स्टीवन अपने एक जानकार जैक से मिला और अपनी बची खुची आखिरी रकम उसे दे दी ताकि एक पेंटिंग प्रदर्शनी में हिस्सा ले सके। लेकिन जैक ने साफ कह दिया कि स्टीवन की पेंटिंग बेकार है, खासकर जॉर्ज की हकीकत जैसी दिखने वाली कलाकृतियों के सामने। और यहाँ एक बड़ा व्यंग्य छिपा था, क्योंकि जो पेंटिंग जॉर्ज ने खरीदी थी वो असल में स्टीवन की ही बनाई हुई थी। जॉर्ज अपनी शोहरत के लिए स्टीवन का हुनर चुराता आया था। इस सारी दुनिया में बस एक इंसान था जो सच में स्टीवन की पेंटिंग्स की तारीफ करता था, और वो थी क्रिस्टी, पास के एक सैलून में काम करने वाली एक खूबसूरत लड़की। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी, क्रिस्टी आंखों से देख नहीं सकती थी, वो एक नेत्रहीन महिला थी और इसी वजह से कई बार बदमाश किस्म के मर्द उसे परेशान करते थे। लेकिन हर बार ठीक वक्त पर स्टीवन वहाँ आ जाता और उसकी मदद करता, भले ही खुद मार खाकर वापस लौटता। क्रिस्टी भी कभी कभी स्टीवन को छेड़ा करती थी। एक बार वो उसकी तरफ झुकी जैसे चुंबन देना चाहती हो, और जैसे ही स्टीवन भी आगे बढ़ा तभी पता चला कि वहाँ एक और शख्स मैनी भी मौजूद था। और क्रिस्टी जो देख नहीं सकती थी, उसे एहसास हुआ कि वो दोनों अकेले नहीं है। कुछ देर बाद स्टीवन और मैनी साथ बैठकर पी रहे थे। मैनी को एक स्ट्रीमर लड़की जेस से दिल लग गया था, वो उसका जुनून था। उसे लगा कि अगर वो उसे पैसे दे सके तो शायद जेस उसे पसंद करने लगे, इसीलिए वो लॉटरी के सैकड़ों टिकट खरीदता रहा, जल्दी अमीर बनने की उम्मीद में। रात गहरी हुई और दोनों नशे में धुत हो गए। तभी अचानक स्टीवन को होश आया और उसने आसमान में एक उड़न तश्तरी देखी। उसने मैनी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेसुध पड़ा था। उस जहाज से रोशनी निकली और 3 अजीबोगरीब एलियन नीचे उतरे। स्टीवन की जिज्ञासा चरम पर थी। उसने फौरन फोन निकाला और रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन फोन की रोशनी से वो एलियन डर गए और भागने की जल्दी में उनका एक छोटा सा डंडा वही छूट गया। स्टीवन से रहा नहीं गया, वो आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। अगली सुबह स्टीवन ने मैनी को रात की पूरी कहानी सुनाई। मैनी ने पूछा कि क्या एलियन वैसा ही दिखता था जैसा उसने पहले एक पेंटिंग में बनाया था। जब स्टीवन ने वो पेंटिंग देखी तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एलियन बिल्कुल वैसा ही था। दोनों को लगा शायद ये कोई नशे का सपना था, क्योंकि रात वो दोनों बुरी तरह पिए हुए थे। लेकिन स्टीवन के मन में कुछ खटक रहा था। अगर सच में सपना था तो वो एलियन का डंडा उसकी मेज पर क्यों रखा है? इसी दौरान एक और अजीब वाकया हुआ। स्टीवन एक खूबसूरत औरत की पेंटिंग बना रहा था कि उसकी पेंसिल टूट गई। दूसरी पेंसिल ढूंढते ढूंढते उसने गलती से वही एलियन का डंडा उठा लिया, और जैसे ही उसने उससे बनाना शुरू किया वो चित्र जीवंत हो गया। स्टीवन चौंक गया। उसने एक सेब बनाया और देखते ही देखते एक असली सेब उसके सामने आ गया। उसने हाथ बढ़ाया, काटा, सेब सच में था। वो भागकर मैनी के पास गया और उससे कहा कि उसे एक लात मारे, ये जांचने के लिए कि कहीं वो सपने में तो नहीं। दर्द हुआ और उसे यकीन हो गया कि ये हकीकत है। मैनी को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा स्टीवन का दिमाग खराब हो गया है। तब स्टीवन ने एक सोने की ईंट बनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैनी और भी ज्यादा आश्वस्त हो गया कि ये सब बकवास है और उसने वो पेंटिंग फाड़ दी। लेकिन जैसे ही कागज के टुकड़े नीचे गिरे वो असली सोने की ईंटों में बदल गए। बिना एक पल गवाए दोनों ने और सोना बनाया, फिर अपना सपनों का घर भी। और अचानक एक पूरा मकान भीड़ भाड़ वाली सड़क के बीचों बीच प्रकट हो गया। लोग हैरान, पुलिस आ गई। स्टीवन और मैनी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर पेंटिंग हटा दे तो घर भी गायब हो जाएगा, लेकिन रबर नहीं था। तभी स्टीवन की नजर डंडे पर एक बटन पर पड़ी। दबाया तो डंडे ने पेंसिल की धूल खींच ली और जैसे ही पेंटिंग उसमें समा गई, घर भी जैसे हवा में घुल गया। मैनी ने नई तरकीब सुझाई, सीधे पैसे बनाओ। स्टीवन ने 200 मिलियन का नोट बनाने की कोशिश की, लेकिन पहले सिर्फ नंबर लिखे। तब उसे समझ आया कि
कि ये डंडा कैसे काम करता है। उसने पूरे नोट बनाए और देखते ही देखते पूरे अपार्टमेंट में नोटों की बाढ़ आ गई। 200 मिलियन से भी ज्यादा। दोनों पैसों में लोटपोट हो गए। सुंदर नौकर चाकर, शानदार विंटेज कारें और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पड़ोसियों का 100 साल का किराया भी चुका दिया। उधर शहर के दूसरे कोने में जॉर्ज और सी एक घर खरीदने की कोशिश कर रहे थे। कीमत थी 1 करोड़ युआन। जॉर्ज को लगा बहुत महंगा है। उसने 50% छूट मांगी, लेकिन एजेंट ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। तभी वहाँ स्टीवन और मैनी आ धमके। जॉर्ज ने तंज कसा कि इन गरीबों का यहाँ क्या काम। लेकिन जब स्टीवन और मैनी ने कहा कि वो ये घर खरीदना चाहते हैं, तो जॉर्ज का मुंह खुला का खुला रह गया। वो आलीशान घर स्टीवन का हो गया और जॉर्ज की सारी घमंड की हवा निकल गई। उस रात स्टीवन ने क्रिस्टी को प्रपोज करने की सोची, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि वो एक अमीर आदमी के काबिल नहीं, खासकर जब वो नेत्रहीन हो। स्टीवन हड़बड़ा गया, लेकिन उसने समझाने की कोशिश की कि वो असल में अमीर नहीं है, बस किस्मत से एक एलियन की जादुई पेंसिल मिल गई। जैसे ही उसने ये कहा, ऊपर सच में एक एलियन यान उड़ता दिखा। क्रिस्टी को यकीन आ गया और उसने अपनी ख्वाहिश बताई। वो चाहती थी कि उसे आंखें मिल जाए। स्टीवन ने 2 आंखें बनाई, लेकिन वो क्रिस्टी को नहीं, मैनी के कंधों पर चिपक गई। क्रिस्टी को लगा कि उससे मजाक हो रहा है और वो काम पर चली गई। मैनी ने उसे पुकार कर कहा कि उसे काम की जरूरत नहीं, वो एक अमीर आदमी की लड़की है, थोड़ा सब्र करे। मैनी ने स्टीवन को सलाह दी कि वो क्रिस्टी को सिर से पांव तक इस बार सामान्य आंखों के साथ बनाए। स्टीवन ने पूछा, अगर 2 क्रिस्टी बन गए तो? मैनी हंसा और बोला, तो उसकी 2 बीवियां होंगी। स्टीवन ने पेंटिंग बनाई, इतनी खूबसूरत कि मैनी 5 घंटे की नींद के बाद उठा तो देखता ही रह गया। लेकिन क्रिस्टी में तुरंत कोई बदलाव नहीं आया। फिर जैसे ही वो घर से बाहर निकली, अचानक गायब हो गई, जैसे किसी अदृश्य दरवाजे में खिंच गई हो। और कुछ ही देर बाद वो वापस प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें रोशन थी, लेकिन उसी वक्त शहर के किसी कोने में एक औरत की आंखें अचानक चली गई। और तब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ सामने आया। वो जादुई पेंसिल नई चीजें नहीं बनाती थी, बस मौजूदा चीजों को एक जगह से दूसरी जगह खींच लाती थी। जो आलीशान विला वो रह रहे थे, वो किसी और का था। जो पुरानी गाड़ी वो चला रहे थे, वो किसी बेचारे आदमी की थी, जो अचानक सड़क पर घिसटता रह गया जब उसकी चलती गाड़ी गायब हो गई। और वो पैसे जो बैंक से आए थे, सीसीटीवी में दर्ज हो चुका था। इस सबसे बेखबर स्टीवन, मैनी, क्रिस्टी और यहाँ तक कि जेस, मैनी की चहेती स्ट्रीमर, सब अपनी नई जिंदगी का मजा ले रहे थे। छुट्टियां, हॉट एयर बैलून, महंगी आतिशबाजी। क्रिस्टी के लिए तो ये पहली बार था जब वो दुनिया की खूबसूरती अपनी आंखों से देख पा रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने स्टीवन की पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित करने की सोची। जैक से जगह किराए पर लेने गए। जैक ने उन्हें दुत्कार दिया, गरीब चित्रकार कहकर भगा दिया। उन्होंने कंधे उचकाए और कहा कि कोई बात नहीं, जो करोड़ों से मुंह मोड़ता हो उसे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये सुनते ही जैक का रवैया पूरी तरह बदल गया। वो फौरन राजी हो गया और उनकी खातिरदारी में लग गया। उधर जॉर्ज को जब स्टीवन की प्रदर्शनी का बड़ा होर्डिंग दिखा तो वो हैरानी में डूब गया। इतने पैसे आए कहाँ से? कल तक भूखे थे, आज करोड़ों की प्रदर्शनी। उसका शक चरम पर था। इस बात पर उसका सी से भी झगड़ा हो गया। आखिरकार उसने पुलिस अफसर कैप्टन रॉबर्ट को फोन किया, जो गायब होने वाली चीजों और पैसों की जांच कर रहा था। जॉर्ज ने सारी बात बताई कि स्टीवन और मैनी रातों रात अमीर हो गए। प्रदर्शनी का दिन आया। स्टीवन अब मशहूर हो रहा था। जब वो ऑटोग्राफ देने लगा तो उसने जैक से पूछा, सच बताओ, लोगों को पेंटिंग पसंद आई? जैक ने कहा, सब बेहतरीन है। लेकिन स्टीवन को यकीन नहीं हुआ। वो भेष बदलकर भीड़ में घुस गया। लेकिन कैप्टन रॉबर्ट भी वहाँ मौजूद था और उसे लगा स्टीवन भाग रहा है। नीलामी के दौरान स्टीवन ने रॉबर्ट को देखा और घबराकर जैक से पूछा कि क्या वो उसे जानता है। जैक ने कैप्टन के पास जाकर निमंत्रण पत्र मांगा, लेकिन रॉबर्ट ने बिना हिचके अपना पुलिस बैज दिखा दिया। और देखते ही देखते स्टीवन के लिए सब उलट पुलट हो गया। पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने पूछा, इतना पैसा एकदम से कहाँ से आया? कैप्टन ने बताया कि एक बैंक की तिजोरी से करोड़ों रुपए गायब हुए हैं और सीरियल नंबर उनके नोटों से मिलते हैं। एक पुरानी क्लासिक कार भी गायब है जो बिल्कुल उनकी जैसी है। कैप्टन ने खरीद का सबूत मांगा। स्टीवन और मैनी समझ गए, वो खिर गए हैं, कोई सबूत नहीं। आखिर में स्टीवन ने सच कबूल किया। उसने कहा कि उसके पास जादुई शक्ति है। पुलिस को यकीन दिलाने के लिए मैनी ने दाव खेला। बोला, जो मन में आए मांगो, हम अभी ला देते हैं। और पलक झपकते ही एक नई फेरारी उनके सामने खड़ी थी। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था जिससे उन्हें पकड़ा जा सके, लेकिन जल्द ही ये कहानी वायरल हो गई। स्टीवन को तब सारी बात समझ आई। जो पैसे उसने बनाए थे वो बैंक से आए थे, जो विला था वो किसी और का था, जो कार थी वो किसी बेगुनाह की थी, और क्रिस्टी की आंखें भी किसी और से ली गई थी। उधर कैप्टन को खबर आई कि एक लाल फेरारी गायब हो गई और वो बिल्कुल वैसी ही थी जो उनके सामने खड़ी थी। रॉबर्ट ने जोड़ लिए सारे सूत्र। उसने स्टीवन के घर के सामने जांच की और अपना शक पक्का किया, लेकिन उसने ये भी माना कि इस देश में जादुई शक्तियों वाले लोगों के लिए कोई कानून नहीं, इसलिए उन्हें अदालत में खींचना मुश्किल था। घर के भीतर स्टीवन और मैनी खुद को बेगुनाह महसूस कर रहे थे। उन्होंने किसी को निशाना बनाकर नहीं लूटा था, बस पेंटिंग बनाई थी। तभी वहाँ से आई। वो माफी मांगने आई थी। उसने कहा कि स्टीवन को छोड़कर जॉर्ज को चुनना उसकी सबसे बड़ी गलती
गलती थी क्योंकि जॉर्ज ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जॉर्ज ने उसके गले के हार में एक छिपा हुआ कैमरा लगा दिया था। उस रात स्टीवन नशे में था और कैमरे से बेखबर उसने सी को वो जादुई पेंसिल दिखा दी। सब रिकॉर्ड हो गया और जॉर्ज के हाथ वो सबूत आ गया जिसका वो इंतजार कर रहा था। अगली सुबह स्टीवन ने फैसला किया कि वो पेंसिल पुलिस को सौंप देगा और इस सब को यही खत्म करेगा। उसने और मैनी ने मिलकर एक कड़वा सच स्वीकार किया, दौलत तो हो लेकिन चैन न हो तो वो किसी काम की नहीं। सादगी में जीना और खुश रहना ज्यादा बेहतर है। जेस जो ये सब सुन रही थी अब पूरी कहानी समझ चुकी थी। मैनी डरा कि वो उसे छोड़ देगी, लेकिन जेस ने बताया कि उसे मैनी से मोहब्बत उसकी दौलत की वजह से नहीं बल्कि उसकी शक्ल देखकर हुई थी। जब सब ने एक राय होकर फैसला किया तो वो तिजोरी खोलने गए जहाँ जादुई पेंसिल रखी थी, लेकिन वो वहाँ थी ही नहीं। रात को जॉर्ज उसे चुरा चुका था। उसी दिन जॉर्ज ने पेंसिल इस्तेमाल की और एक हेलीकॉप्टर हासिल किया। हवा में उड़ते हुए उसने और भी बड़ा बनाने की ठानी। उसने शहर के बीचों बीच एक शाही महल खड़ा कर दिया। उधर सी को बांधकर फेंकने की तैयारी हो रही थी। जॉर्ज के दो चमचों ने पूछा, अपनी ही औरत को क्यों हटा रहे हो? जॉर्ज ने बेरुखी से कहा कि वो कुछ नहीं, उसकी असली लड़की तो दुनिया की सबसे हसीन है। और जैसे ही उसने पेंटिंग दिखाई वो औरत वहाँ प्रकट हो गई, घबराई हुई जैसे सपने में हो, लेकिन जल्द ही उसे हकीकत का अंदाजा हो गया। इसी दौरान स्टीवन और कैप्टन रॉबर्ट उन्हें ढूंढते हुए पहुँच गए। स्टीवन ने जॉर्ज से गुजारिश की कि वो महल की पेंटिंग हटा दे क्योंकि ये सीधे हवाई अड्डे के ऊपर बनी थी और ये खतरनाक था। उसने समझाया कि पेंसिल नई चीजें नहीं बनाती, बस दूसरों की चीजें खींच लाती है। लेकिन जॉर्ज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा पैसे बनाएगा। कैप्टन रॉबर्ट ने चेतावनी दी कि अगर उसने एक और पेंटिंग बनाई तो गोली मार दी जाएगी। जॉर्ज हंसा और बोला कि वो एलियन का यान बनाकर किसी दूसरे ग्रह पर निकल जाएगा। उसने गूगल से एलियन यान की तस्वीर ढूंढकर बनाना शुरू किया, ये जाने बिना कि वो यान उन्हीं एलियन का था जिनकी पेंसिल थी। और अचानक वो असली एलियन यान उनके सामने प्रकट हो गया। एलियन नीचे उतरा और सीधे पूछा, मेरी पेंसिल कहाँ है? स्टीवन ने जॉर्ज की तरफ इशारा किया। जॉर्ज ने तब तक एक टैंक बना लिया था और गोला दागने को तैयार था, लेकिन एलियन की ताकत इंसानों से कहीं आगे थी। उसने टैंक की नली मोड़कर सीधे कैबिन की तरफ कर दी। जॉर्ज के पास आत्मसमर्पण के सिवा कोई चारा नहीं था। आखिरकार जॉर्ज ने पेंसिल वापस कर दी और एलियन उसे खत्म करने को तैयार था, लेकिन स्टीवन ने बीच में आकर माफी मांगी, कहा कि गलती उसकी थी जो उसने पहले पेंसिल उठाई। एलियन ने कहा कि धरती उनके ग्रह जैसी ही है जहाँ लालच न्याय को निगल जाता है। जाने से पहले स्टीवन ने विनती की कि महल को वापस उसकी जगह भेज दो। बदले में उसने एलियन को खाना खिलाने का वादा किया। जब सब कुछ अपनी जगह वापस लौट आया तो एलियन क्रिस्टी के पास आया और उसकी उधार ली हुई आंखें उनकी असली मालकिन को वापस मिल गई। क्रिस्टी फिर से अंधेरे में थी। एलियन ने वादा किया कि वो दोबारा धरती को परेशान नहीं करेगा, लेकिन अफसोस उनका हवाई जहाज भी चला गया था। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, बस एक जादुई याद जो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।